बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। आज जहां YouTube चैनल पर करंट अफेयर्स भरे पड़े हैं, वहीं हमारी टीम इस प्रयास में है कि आप अपने खाली समय में बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए टीम SDG4 लेकर आई है करंट अफेयर्स सीरीज़, जिसे सुनकर आप अपने महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल SDG4 में। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के साप्ताहिक वीडियो में हम लोग 9 अगस्त से 16 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से। पहला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंगा ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ। इससे पहले 2010, 2014 और 2016 में इसमें विस्फोट हुआ था। ज्ञात हो कि माउंट सिनाबुंगा इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखेंगे, माउंट सिनाबुंगा में हाल ही में ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ है और यह जो है इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, हाल ही में रूस कोविड-19 बीमारी के लिए वैक्सीन का पंजीकृत कराने वाला पहला देश बन गया है। रूस ने वैक्सीन को स्पुतनिक 5 का नाम दिया है। ज्ञात हो कि स्पुतनिक 5 जो है रूस द्वारा लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। तीसरा प्रश्न है, भारतीय मूल की कमला देवी हैरिस को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इजराइल ने एरो 2 नामक डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ध्यान रखेंगे, एरो 2 जो कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये इजराइल द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने मालदीव कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में $500 मिलियन की मदद की घोषणा की है। तो याद रखेंगे, मालदीव कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भारत ने $500 मिलियन की मदद की घोषणा की है। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, मछली पकड़ने की सुविधा का विस्तार करने के लिए भारत ने मालदीव के लिए $18 मिलियन का ऋण दिया है। सातवां प्रश्न है, काउकाज 2020 जो कि एक सैन्य अभ्यास है, भारत और रूस के साथ इस अभ्यास में भाग लेने वाला है। आठवां प्रश्न देखते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 टीके की 100 मिलियन खुराक का उत्पादन करने के लिए GAVI यानी गैवी और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। दोस्तों याद रखेंगे, बिल एंड मिलिंडा गेट्स और GAVI के साथ कौन समझौता किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस लिए? तो कोविड-19 के 100 मिलियन खुराक के उत्पादन करने के लिए। नौवां प्रश्न है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है ताकि दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उनकी रक्षा की जा सके। दोस्तों इसे अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस भी कहा जाता है और ध्यान रखेंगे 9 अगस्त को इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, बांग्लादेश ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के एक स्मारक का निर्माण का निर्णय लिया है। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी, इसलिए बांग्लादेश जो है भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे उनके लिए एक स्मारक का निर्माण कर रही है बांग्लादेश में। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, सूखी मिर्च के बाद भारतीय रेलवे जो है गुजरात से बांग्लादेश के लिए अब डेनिम और रंगों का परिवहन कर रहा है। दोस्तों 12वां प्रश्न की बात करते हैं, भारत ने मालदीव के एडू शहर में 5 इको पर्यटन के विकास के लिए मालदीव के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो ध्यान रखेंगे, एडू शहर जो है मालदीव में है और 5 इको पर्यटन के विकास के लिए भारत जो है मालदीव के साथ अनुबंध किया है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, IC इम्पैक्ट। दोस्तों IC इम्पैक्ट जो है एक वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन है जो कि भारत और कनाडा के बीच हाल ही में संपन्न हुआ। दोस्तों 14वां प्रश्न है, हाल ही में इस्तीफा देने वाले हसन दियाब लेबनान के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इसका कारण आप जानते हैं कि लेबनान में हाल ही में विस्फोट हुआ है जिसमें कई लोगों की जान गई है। 15वां प्रश्न है, इजराइल ने भारत के एम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित तकनीक और उन्नत उपकरण प्रदान किया है। दोस्तों ये कोविड-19 के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा इसका।
तो याद रखेंगे इजराइल और भारत के बीच समझौता हुआ है दिल्ली एम्स को। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोविड-19 वैक्सीन की 400 मिलियन खुराक के लिए वैश्विक दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना के साथ भागीदारी की है। तो दोस्तों याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि 400 मिलियन खुराक का उत्पादन करना चाह रहा है, जो कि कोविड-19 का वैक्सीन है, और एक वैश्विक दवा निर्माता कंपनी के साथ साझेदारी की है। कंपनी का नाम मॉडर्ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न। हमारा एकमात्र घर, दुनिया के लिए एक जलवायु अपील। यह एक पुस्तक है जो कि फ्रेंच ऑल्ट द्वारा लिखी गई है और इसे दलाई लामा द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट 18 नंबर देखेंगे कि सेरेस एक बौना ग्रह है जिसे नासा द्वारा हाल ही में एक अध्ययन के संदर्भित किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सेरेस क्या है, एक बौना ग्रह है। नासा द्वारा हाल में क्या किया जा रहा है, इस पर अध्ययन किया जा रहा है। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न। चीन ने हाल ही में खाद्य अपव्यय को कम करने के लिए क्लीन प्लेट अभियान 2.0 नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे क्लीन प्लेट अभियान 2.0 ये जो है खाद्य अपव्यय को कम करने के लिए चीन द्वारा शुरू की गई एक योजना है। 20वां प्रश्न है एक्यूज लार्ज इमरजेंसी रिस्पांस टूल यानी कि अलर्ट जो है यूरोपीय संघ की एक पहल है और इस पहल के लिए यूरोपीय संघ ने दक्षिण एशिया में विभिन्न देशों में जो बाढ़ पीड़ित देश हैं उनका समर्थन करने के लिए और धन से मदद करने के लिए फैसला किया गया है। तो ध्यान रखेंगे एक्यूट लार्ज इमरजेंसी रिस्पांस टूल ये अलर्ट जो है यूरोपीय संघ की पहल है। किस लिए है, तो दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में बाढ़ पीड़ितों के समर्थन में मदद करने के लिए ये एक पहल है। आइए दोस्तों अब कुछ राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। पहला है 7 अगस्त। दोस्तों 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। ज्ञात हो कि इस वर्ष जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 6ठा संस्करण मनाया गया है। दूसरा प्रश्न है इस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। दोस्तों आप जानते हैं कि 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू की गई थी और हाल ही में 2020 में भारत छोड़ो आंदोलन का 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार समूह के लिए पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन किया है। इससे क्या होगा, इससे तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी, इसके साथ ही भारत के अन्य हिस्सों से अंडमान निकोबार जुड़ पाएगा। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न ट्रैफिक TRAFFIC ट्रैफिक इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्य से सबसे ज़्यादा अवैध तेंदुआ के शिकार की घटनाएं सामने आई है। ज्ञात हो कि तेंदुआ IUCN के रेड लिस्ट के वल्नरेबल कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC ने अरुणाचल प्रदेश में रेशम के अपने पहले प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र खोलने का फैसला किया है। दोस्तों भारत जो है रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ध्यान रखेंगे ग्राम उद्योग आयोग द्वारा खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा अरुणाचल प्रदेश में रेशम का प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न हाल ही में कर्नाटक के हुबली में एक रेल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे कि हुबली में जो कि कर्नाटक में है वहाँ एक रेल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट 7वां है हाल ही में भारत कनाडा ने IC इम्पैक्ट वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके सहयोग के प्रमुख क्षेत्र जो है हरित भवन और स्मार्ट सिटी है। नेक्स्ट है हाल ही में वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है। इसका मकसद अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है, ये अनुसूचित क्षेत्रों में शुरू की गई है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न कि हाल ही में BCCI को भारत सरकार ने UAE में IPL आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। तो इस बार का जो IPL है वो UAE में संपन्न होगा। नेक्स्ट है हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 2020 की सूची में दुनिया के शीर्ष 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है और रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थान जो है वो 96 है। नेक्स्ट है हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा
मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना को लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत खरीफ फसल में 33 से 60% के नुकसान पर 20,000 प्रति हेक्टेयर, जबकि 60% से अधिक नुकसान पर 25,000 प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें कि यह योजना जो है 4 हेक्टेयर तक अधिकतम लागू हो सकेगी। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से संबंधित कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग पुस्तक जो है वेंकैया नायडू से संबंधित है और इसे हाल ही में राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है। रिलायंस फाउंडेशन ने देश में लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करने के उद्देश्य से WDGP महिला कनेक्ट चैलेंज को शुरू किया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि लैंगिक डिजिटल विभाजन यानी कि पुरुषों और महिलाओं में जो इंटरनेट संचालन का, इंटरनेट यूज करने का जो विभाजन दिखाई देता है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जो है बहुत कम इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं, उसे कम करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन द्वारा WDGP महिला कनेक्ट चैलेंज को शुरू किया गया है। 14वां प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो याद रखेंगे, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट जो कि योजना है वो ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने का योजना है। 15वां प्रश्न है। इजराइल ने अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक को नई दिल्ली एम्स के साथ साझा किया है। यह कोविड-19 के खिलाफ एक सहयोग है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है। रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो ध्यान रखेंगे, रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना जो है यूपी सरकार की एक पहल है। नेक्स्ट है गंदगी मुक्त भारत। प्रधानमंत्री द्वारा भारत को कचरा मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान का नाम है गंदगी मुक्त भारत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला हमारे देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति राजस्थान जो है पहला राज्य है जो हमारे देश में इसे लागू किया है। नेक्स्ट है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। दोस्तों ये पुस्तक है और ये योगेंद्र यादव द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है मुंबई ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों को प्रदर्शित करने वाला पहला भारतीय शहर है। दोस्तों जैसे कि आप सिग्नल पर देखते होंगे, सिग्नल पे जो प्रतीक आते हैं वो हमेशा पुरुषों के होते हैं, लेकिन अब मुंबई ट्रैफिक ने क्या किया है कि उन प्रतीकों में महिला को प्रदर्शित किया है, इसलिए वो पहला शहर बन गया है ऐसा करने वाला। नेक्स्ट है WHO के हालिया अध्ययन के अनुसार यमुना नदी में महत्वपूर्ण रोगजनकों का पता चला है। तो दोस्तों WHO ने हालिया अपने अध्ययन में बताया है कि यमुना नदी में कई महत्वपूर्ण रोगजनक मौजूद हैं। नेक्स्ट है गोवा के मोइरा केला और हर्मल मिर्च उत्पाद को GI टैग दिया गया है। तो मोइरा केला और हर्मल मिर्च जिसे GI टैग मिला है ये गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव और हाथी संघर्ष पर एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसके पहले कुछ समय पहले जो है एक हाथी को मार दिया गया था विस्फोटक पदार्थ खिलाकर। तो इस कारण जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं उन्होंने हाथी और मानव संघर्ष पर एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम रखा गया है सुरक्षा और यह पोर्टल जो है इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये हाथी और मनुष्य या फिर यूँ कहें कि पशु और मनुष्य के बीच एक साझा समझ विकसित करेगी। नेक्स्ट 26वां प्रश्न देखते हैं। लोकसभा ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक नए फ्रांसीसी पाठ्यक्रम की घोषणा की है और यह पहल जो है प्राइड द्वारा लागू की जा रही है। दोस्तों इसके बाद कई अन्य भाषाओं का पाठ्यक्रम भी लागू की जाएगी लोकसभा के कर्मचारियों और अधिकारियों पर। नेक्स्ट है डेल के साथ अटल नवाचार मिशन सहयोग ने मिलकर अटल लैब के युवा इनोवेटर्स को एक छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 2.0 लॉन्च किया है। तो दोस्तों छात्र उद्यमिता
कार्यक्रम 2.0 लॉन्च किया गया है। ये किस लिए है? तो अटल लैब के जो युवा इनोवेटर्स हैं उनके लिए है, और इसे अंजाम देने के लिए डेल के साथ अटल नवाचार मिशन सहयोग जो है ये दोनों मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। 28 है 28वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन की एक नई रिपोर्ट में जंगल में मनोरंजन स्थलों पर हाथियों की निराशाजनक स्थिति और पूरे एशिया में हाथी पर्यटन के रुझान को उजागर किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मनोरंजन स्थलों पर हाथियों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, 12 अगस्त। दोस्तों ये इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती है 12 अगस्त को, और इस बार का जो इंटरनेशनल यूथ डे था उसका थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो ध्यान रखेंगे इस बार का थीम क्या है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, इंटरनेशनल यूथ डे का। दोस्तों थीम जरूर याद रखेंगे, कई बार प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा एक ऑफलाइन डिजिटल लेन देन के लिए एक पायलट योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 9 आदिवासी संग्रहालय को 2022 तक स्थापित करने की घोषणा की है। तो जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय हैं उसमें 9 आदिवासी संग्रहालय पूरे देश में बनाए जाने की घोषणा की गई है और इसका डेडलाइन रखा गया है 2022 तक। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का हवाला देते हुए बेटियों के समान उत्तराधिकार अधिकारों पर फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि माँ बाप के प्रॉपर्टी में बेटियों का भी बराबर का हक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारत @75 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर शशि थरूर द्वारा एक शब्दावली पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसका नाम है थरूरोसॉरस। तो पुस्तक का नाम याद रखेंगे, थरूरोसॉरस। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न, टूरिज्म ऑफ महाराष्ट्र एंड टेक्सटाइल ऑफ उड़ीसा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया गया। यह जो है भारत पर्यटन के साथ प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, टूरिज्म ऑफ महाराष्ट्र एंड टेक्सटाइल्स ऑफ उड़ीसा नाम का जो है वेबिनार का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? तो भारत पर्यटन और प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा। नेक्स्ट है डॉक्टर वीके पॉल, जो कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रशासन पर जो कि राष्ट्रीय निर्यात समूह के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वैक्सीन को लेकर जो राष्ट्रीय निर्यात समूह बनाए गए हैं उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर वीके पॉल। नेक्स्ट है दिल्ली ने स्मॉग टावर के निर्माण के लिए आईआईटी बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो स्मॉग टावर कहाँ बनाया जा रहा है? दिल्ली में, और इसके लिए आईआईटी बॉम्बे और टाटा प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश ने भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत शामिल होने की मांग की है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश अपने आप को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। नेक्स्ट है एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड। यह जो है भारत की पहल है जो कि परस्पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है और यह अक्षय ऊर्जा से संबंधित है। तो सिंपल आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक सूर्य एक विश्व और एक ग्रिड योजना जो है पहल जो है ये भारत की है और यह अक्षय ऊर्जा से संबंधित है, यानी सूर्य से संबंधित है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार भारत 2030 तक शून्य सड़क दुर्घटना घातक परिणाम हासिल करने के लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों भारत द्वारा शून्य सड़क दुर्घटना लक्ष्य रखा गया और इसकी डेडलाइन 2030 तक रखी गई है। कुछ महत्वपूर्ण बिहार से संबंधित करेंट अफेयर को देखते हैं। पहला है बिहार के भागलपुर जिला में प्रवासी पंछियों के अनुश्रवण को लेकर वर्ल्ड रैंकिंग एंड मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे प्रवासी पक्षियों के अनुश्रवण के लिए वर्ल्ड रैंकिंग एंड मॉनिटरिंग सेंटर का स्थापना हो रहा है और बिहार के किस जिले में? तो भागलपुर जिले में। नेक्स्ट है हाल ही में दरभंगा निवासी कृष्ण कुमार कश्यप का निधन हो गया है। ये मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में अररिया के फारबिसगंज में
रानीगंज वृक्ष वाटिका नामक चिड़ियाघर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि अररिया में फारबिसगंज में रानीगंज वृक्ष वाटिका नामक चिड़ियाघर का निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी करने वाले लोगों के लिए 1000 रुपया केंद्रीय विश्वविद्यालय को देश में 15वां स्थान मिला है। दोस्तों इस रैंकिंग में प्रथम स्थान जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, दूसरा राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश और तीसरा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे बिहार का एकमात्र विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बेगूसराय के अनुराग कुमार ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अनुराग जो है कैप्शन प्लस नाम के एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाए थे। नेक्स्ट है बिहार पृथ्वी दिवस जो कि 9 अगस्त को मनाया गया और इस अवसर पर एक अभियान की शुरुआत की गई है, पानी रे पानी अभियान। इसका उद्देश्य जो है जल संरक्षण है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखते हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी नामक एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के ज़रिए दिव्यांग लोग जो है वोटर लिस्ट में अपना पंजीयन कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी इस ऐप का नाम है और ये दिव्यांग मतदाताओं के लिए है। ये जो है दिव्यांग लोगों के वोटर लिस्ट में अपना नाम पंजीयन कराने में मदद करेगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल पटना में एक बापू कला दीर्घा का उद्घाटन किया है। इसमें गोदावरी दत्ता, बउआ देवी और श्याम शर्मा जैसे कलाकारों की कृतियाँ रखी गई है। साथ ही भीटा में 250 करोड़ की लागत से बनने वाला डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पटना के भीटा में इसका शिलान्यास किया गया है जिसकी लागत 250 करोड़ है। 10वां प्रश्न है। हाल ही में देश के 25 रेलवे स्टेशन का निजीकरण करने की घोषणा की गई है। इसमें पूर्व मध्य रेलवे के 5 स्टेशन शामिल हैं। तो ध्यान रखेंगे पूर्व मध्य रेलवे से 5 स्टेशन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है। बिहार के वैशाली जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों को नज़दीक के कोविड-19 केयर अस्पताल में पहुंचाने के लिए एक स्पेशल कोविड नाव एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखेंगे कोविड नाव एम्बुलेंस की व्यवस्था किस जिला में की गई है, तो वैशाली जिला में। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है। मुजफ्फरपुर जिले के आशुतोष मंगलम और उनकी टीम द्वारा बनाया गया प्लास्टिक कचरे से बायोगैस प्लांट जो कि लद्दाख में बनाया गया और इसका सफल ट्रायल भी कर लिया गया है। तो याद रखेंगे किसके द्वारा बनाया गया है प्लास्टिक कचरे से बायोगैस प्लांट, तो आशुतोष मंगलम द्वारा, और ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के निवासी हैं। नेक्स्ट है बिहार के भागलपुर जिले में पहली बार न्यू टेक्नोलॉजी की गैस इंसुलेटेड पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों याद रखेंगे न्यू टेक्नोलॉजी की गैस इंसुलेटेड पावर सब स्टेशन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो भागलपुर जिला में। और इसमें किस गैस का प्रयोग होगा, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी कि SF6। यह उपकरण जर्मनी से मंगाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में पटना सिटी में बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। यह जो है गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 पुत्रों को जीवन दर्शन पर केंद्रित होगा। तो ध्यान रखेंगे पटना सिटी में इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में राज्य में पहली बार IGIMS पटना में स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन की सुविधा पीड़ित दंपतियों के लिए शुरू की गई है। तो दोस्तों स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन की सुविधा जो है वो IGIMS पटना में शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है। हाल ही में कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा बिहार में बाल तस्करी के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि हाल ही में जो है बिहार में बाल तस्करी के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की गई है। ये किसके द्वारा शुरू की गई, तो कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है। हाल ही में उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर और बेगूसराय जिला में मोती की खेती की शुरुआत जो है बृहत स्तर पर की गई है। तो ध्यान रखेंगे मोती की खेती की शुरुआत किन किन जिलों में की गई है, और उत्तर बिहार के जिलों में की गई है। पश्चिमी चंपारण है, समस्तीपुर और बेगूसराय जिला। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है। बिहार के STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के लिए बोधगया में ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है, जहां 2021 से ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी जाएगी। नेक्स्ट है
19वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये कि राज्य के 28 जिलों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास किसके लिए बनाया जा रहा है? तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। और ये कितने ज़िलों में? तो 28 ज़िलों में। दोस्तों, ये था आज का हमारा करेंट अफेयर। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।